अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से आज एक मरतबा फिर मीटिंग मुलतवी हो गई है और जय शाह तीसरी मरतबा मीटिंग कॉल करने के बावजूद फरार हो गए हैं। ये वजह क्या हुई है, मीटिंग आज की मुलतवी क्यों हुई है? एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। एक मरतबा फिर नया डेडलॉक सामने आया है। तीन ऐसे नुकात हैं जिन पर दोनों मुल्कों के दरमियान डेडलॉक है। वो तीन नुकात आपके सामने रखूंगा कि ये दोबारा से मामला यानी कि बात बनते बनते कैसे बिगड़ गई है और मामला हल होते होते कैसे खराब हो गया है और दोनों ममालिक के दरमियान आज मीटिंग तो नहीं हो सकी, लेकिन एक और खबर आपको दे रहा हूं कि दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बैकडोर राब्ते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और जिन तीन नुकात पर डेडलॉक है, मसला हल नहीं हो रहा, वो नुकात आपके सामने रखूंगा। और दो नुकात ऐसे हैं जिन पर इत्तफाक कर लिया गया है और तीन पॉइंट ऐसे हैं जिन पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका और यही वजह है कि आज की मीटिंग भी मुलतवी हो गई है। बैकडोर राब्तों में दोनों ममालिक के दरमियान क्या तय पाया है, मैं आपके सामने तमाम डिटेल रखता हूं और ये तीन नुकात आपके सामने रखता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए उनको वेलकम कहता हूं। यह आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो पाकिस्तान के तमाम शहरों से देखते हैं, इंडिया से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, फिर यूरोप से, अरब ममालिक से, यूएस से, यूके से देखते हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब देखिए दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में जाकर आपने अपनी राय भी जरूर देनी है। एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आपके ख्याल में क्या फैसला करना चाहिए, आपकी राय क्या है जिससे क्रिकेट की जीत हो जाए। अब देखिएगा, तीनों नुकात में आपके सामने रखता हूं वन बाय वन। आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी गुफ्तगू की है, वो भी बोले हैं और उस वक्त बोले हैं जब मीटिंग कैंसिल हो गई है, जब मीटिंग मुलतवी हो गई है। और मीटिंग के मुलतवी होने पर उन्होंने जो कहा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं की हैं। आज की मीटिंग इसलिए अहम थी नाज़रीन के आज शेड्यूल सामने आना था, आज बाकायदा तौर पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी थी उस रिटर्न मुआहदे की, उस तहरीरी मुआहदे की जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यू हाइब्रिड पार्टनरशिप फार्मूला है। उस पार्टनरशिप फार्मूले पर आज क्यों नहीं हो सका, मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक जिस पर डेडलॉक हुआ है, ये सुनते जाइएगा आप। फाइनल पाकिस्तान, भारत ने कहा था कि हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे, लेकिन फाइनल अगर भारत फाइनल में जाता है तो फाइनल दुबई में होगा। पाकिस्तान ने कहा है कि ठीक है फाइनल दुबई में होगा, लेकिन हम भी अगला अगर फाइनल में जाएंगे 2026 के वर्ल्ड कप में तो हम भारत में फाइनल नहीं खेलेंगे, बल्कि हम फाइनल खेलेंगे दुबई में, न्यूट्रल वेन्यू पर। यह वो मामला हुआ है पहला जहां पर अब डेडलॉक आ गया। भारत यह चाहता है कि बाकी मैचेस हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेंगे, लेकिन फाइनल 2026 के वर्ल्ड कप का हम भारत में ही करवाएंगे। और ये ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से बीसीसीआई पर प्रेशर है, दबाव है कि फाइनल भारत में होना चाहिए, उससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, वरना बहुत ज्यादा मसला होगा, नुकसान होगा। दूसरा सुनिएगा, माली मामलात पर डेडलॉक है। माली मामलात क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई अगर आपने फाइनल दुबई में करवाना है तो इसमें ज्यादा हिस्सा हमें दिया जाए पैसे का, इसलिए माली कि हम मेजबान हैं। और अगर फाइनल लाहौर में होता तो फिर तो बहुत अच्छा होना था, लेकिन अगर भारत फाइनल में पहुंचता है, बैकअप के तौर पर तो लाहौर है कि भारत फाइनल में नहीं होगा तो फाइनल लाहौर में ही होगा, लेकिन भारत अगर फाइनल में जाता है तो फाइनल मैच दुबई में करवाया जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मुतालबा कर रहा है कि हम मेजबान हैं और हमें इसमें फाइनेंशियली, माली तौर पर ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। यहां पर भी मसला है, लेकिन ये हल होने वाले हैं। तीसरा सबसे अहम मसला है, तीसरा, अब ये सुनिएगा, जो सबसे अहम मसला है आज की मीटिंग की कैंसिल होने की, जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो है तहरीरी तौर पर भारत पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है, लिख कर देने के लिए, रिटर्न मुआहिदा, रिटर्न एग्रीमेंट करने के लिए भारत तैयार नहीं हुआ है आज के दिन तक। यह है वो सबसे बड़ा डेडलॉक। पाकिस्तान ये चाहता है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जिसमें जो आईसीसी के प्लेटफॉर्म से हो और उसमें आईसीसी के तमाम बोर्ड मेंबरान मौजूद हों, उनके दस्तखत हों, उनके सिग्नेचर हों, और उसके बाद तमाम बोर्ड मेंबरान जो आईसीसी के मेंबरान हैं, बोर्ड के मेंबरान हैं, वो इस मुआहदे पर अमल दरामद करने के पाबंद हों, बशमूल भारत। पाकिस्तान ऐसा एग्रीमेंट चाहता है, लेकिन भारत किसी ऐसे एग्रीमेंट के लिए जो कि रिटन फॉर्म में हो, जो तमाम बोर्ड मेंबरान पर लागू हो जाए कि उसकी पासदारी करनी है, उसकी पामाली नहीं हो सकती है, उसके लिए इंडिया अभी तक तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज की जो मीटिंग तलब की गई थी उस पर बीसीसीआई ने आईसीसी को कोई जवाब नहीं दिया और कोई शेड्यूल या कुछ भी आज
आगे बात नहीं बन सकी। सबसे मेन वजह यह है, बाकी मामला जो है वो किसी हद तक चल रहे हैं। और बैकडोर मैंने आपको शुरू में खबर दी, दोनों मुल्कों के दरमियान आपस में राब्ता है, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान बैकडोर राब्ते हैं, बहुत सारी मामला तय पा चुके हैं, बल्कि यूं कहिए कि 90% मामला तय पा चुके हैं। सिर्फ इन तीन चीजों में से एक चीज सबसे अहम जो मैंने आपको बताई है वो है रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट का होना। अब ये देखिए नाज़रीन, इससे पहले क्या हुआ था, जब नजम सेठी के दौर में भी भारत ने ऐसे ही किया था, और फिर ज़कात अशरफ साहब के दौर में भी ऐसा ही हुआ, और नजम सेठी साहब के दौर में भी बहुत ज्यादा इस तरह से हो गया था कि उन्होंने भी आकर कह दिया जी हम भी नहीं जाएंगे अगर भारत नहीं आएगा, फिर पाकिस्तान को गया, क्योंकि कोई रिटन फॉर्म में आपके पास कुछ भी नहीं था, आपके पास कोई ऐसी तहरीर नहीं थी आईसीसी के प्लेटफॉर्म से। लेकिन इस बार पाकिस्तान चाहता है कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म से यह मामला तय होने चाहिए कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और फिर कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो पहले से तय होनी चाहिए, पहले से तमाम तर मामला जो हैं वो सेटल होने चाहिए ताकि कल को मसला ना हो। तो पाकिस्तान तहरीरी मुआहदा चाहता है, भारत तहरीरी मुआहदा नहीं करना चाहता है। यह है सबसे बड़ी वजह आज की मीटिंग के कैंसिल होने की। आप सुनिए कि मोहसिन नकवी साहब ने आज जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के दौरे पर गुफ्तगू की है ना, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि आज थोड़ा मुहतात बोले हैं, इसलिए मुहतात बोले हैं क्योंकि उधर मामला तय हो रहे हैं। वो नहीं उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा, बहुत सारे सख्त सवाल हुए लेकिन शराइत के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कि भारत के सामने आपने क्या शराइत रखी हैं या बीसीसीआई ने क्या रखी हैं, किस पर आप इत्तफाक करें किस पर नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि बहुत सारे मामला अब तय हो चुके हैं कि मेरी किसी बात के नतीजा में बात बनते बनते मजीद बिगड़ जाए और खराबी की तरफ चले जाएं, मामला हल की तरफ जा रहे हैं और ये अच्छी खबर है। और उन्होंने कहा कि ऐसी किसी शर्त पर बात नहीं कर सकता, जो उन्होंने कहा मैं वो आपको सुना भी देता हूं, जो कबल अज़ वक्त हो। कोशिश है कि पाकिस्तान की क्रिकेट और आलमी क्रिकेट के लिए अच्छा फैसला हो, यानी कि पाकिस्तान ये भी सोच रहा है कि दुनिया क्रिकेट के लिए भी अच्छा फैसला हो। मैं कोई मनफी बात कहकर मामले को खराब नहीं करना चाहता। और मजीद कहा है कि अभी भी इस मामले पर बातचीत चल रही है, यानी कि जो मैंने आपको खबर दी कि बैकडोर मामला चल रहे हैं, उसकी तस्दीक खुद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी कर रही है कि हमारी बातचीत चल रही है, पाकिस्तान एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान मामले के हल की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आईसीसी को कोई नुकसान हुआ तो दुनिया भर की क्रिकेट को नुकसान होगा, ताहम मुझे उम्मीद है कि चीज़ों में बेहतरी आएगी। ये कहा है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने। दोस्तों, मैंने आपके सामने तमाम तर डिटेल आपके सामने रख दी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और ब्रॉडकास्टर्स भी अपना प्रेशर डाल रहे हैं, अपना दबाव डाल रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ब्रॉडकास्टर्स ने दबाव डाला है और उन्होंने बीसीसीआई ने उनसे खत भी लिखवाया आईसीसी को। उस वक्त लिखवाया जब पाकिस्तान ने कहा कि हम श्रीलंका को ऐड करेंगे, आईसीसी को कहा किसी और टीम को ऐड करें, तो उस वक्त भारत ने ब्रॉडकास्टर्स को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ कि अगर भारत टूर्नामेंट में नहीं होगा तो ये डील हम खत्म कर देंगे, और इस डील में 750 मिलियन आई थिंक डॉलर, अमेरिकी डॉलर का आईसीसी को नुकसान होगा अगर भारत नहीं होगा। तो ये तमाम तर दबाव पहले डाले जाते रहे हैं, चीजें होती रही हैं, लेकिन अभी उम्मीद है कि मामला बेहतरी की जानिब जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।